केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही वह बीमारू राज्य था। बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में चहुमुखी विकास किया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं ने राज्य में विकास को बहुत गति दी है। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद्रयान की सफलता से देश का गौरव बढ़ा है। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्टाफ में एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है और यही कांग्रेस का असली चरित्र है। राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के धारा 370 हटाने के कारण ही वहां छुट्टी मना पा रहे हैं। पहले वो कभी लेह लद्दाख नहीं गए। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। आज चंद्रयान की धूम पूरे देश और दुनिया भर में है और ये भारत का सामर्थ्य दिखाता है और भारत के युवाओं के सामर्थ्य को भी दिखाता है। ये नए भारत की नई पहचान, नए भारत की नई उपलब्धियां, नए भारत की नई छलांग और नए भारत के बढ़ते कदम, इसके पीछे युवा शक्ति का भी और हमारे साइंटिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में हुआ और जितना हौसला अफजाई उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों की भी की, मैं यही कहूंगा, ये तो अभी शुरुआत है। मंगलयान, फिर चंद्रयान, अब सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी है। और आप देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात कही थी और मेक इन इंडिया की बात कही थी, तब भी जो लोग हंसते थे कि क्या होगा आत्मनिर्भर भारत पे, आज ऐसे मोबाइल फोन जो आप सबके हाथ में है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इसी तरह से स्टार्टअप्स में आज से 9 साल पहले हम कहीं खड़े नहीं थे। आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है और इसके पीछे भारत के युवाओं का सामर्थ्य, उनकी ताकत दिखती है। कई बार जब हम दुनिया भर की बड़ी कंपनीज के सीईओज को देखें तो भारतीय उनको हेड कर रहे हैं। एक और इस बात का बहुत गर्व होता है, दूसरी ओर लगता है काश उस जमाने में जब कांग्रेस की सरकारें थी उनको अवसर देश में मिला होता तो दुनिया भर की बड़ी कंपनीज आज यहां पर भी होती। स्पेस सेक्टर खोला तो एकदम से एक ही साल के अंदर प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में रॉकेट, सैटेलाइट छोड़ने का काम भी किया। और यही नहीं, आज जहां मध्य प्रदेश की राजधानी में राजा भोज की धरती पर मैं बैठा हूं, मैं कह सकता हूं मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बहुत शानदार प्रयोग किए हैं और शुरुआत की है। और अगर सीएम स्काई की मैं बात करूं, सीखो कमाओ योजना, ये अपने आप में एक बहुत शानदार पहल है और ये अपने आप में एक अनूठी पहल है पूरे देश और दुनिया भर में, जहां 8,63,000 से ज्यादा युवाओं को अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पंजीयन हुआ है और 16,100 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 68,000 से ज्यादा पद स्वीकृत हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं। और इसके पीछे भावना यही है कि जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर उस दिशा में भी बढ़े। और हमने देखा मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो, फिर हमारी अन्य योजनाओं का लाभ देश के युवा उठा रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की स्काई योजना, सीखो कमाओ योजना, इससे युवाओं को एक नई ताकत मिली है, रोजगार की भी और स्वरोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में युवाओं को बेहतर शिक्षा मिल सके तो आईआईटी हो, आईआईएम हो या फिर आईआईसी हो या फिर 3 IIIT हो, एनआईटी हो, एनआईएफटी हो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हो, ये सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन अगर कहीं पे मिले हैं तो मध्य प्रदेश को मिले हैं।